हाँ, आज क्या पढ़ना है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा रहे थे ना। सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान देगा बोर्ड की ओर। कौन न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सुप्रीम कोर्ट। कौन कोर्ट? पहने ओढ़े वाला, पहने वाला कोर्ट के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं। आज जो पॉइंट जो पढ़ा रहे हैं ने, ये वाला पॉइंट सब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी क्लास के लिए। और 9-10 के इम्पोर्टेंट रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन कंपटीशन के लायक बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला चैप्टर, बहुत इम्पोर्टेंट है ने। जबकि नवम भी पढ़ना है ये वाला पॉइंट। कहाँ पढ़ना है? 9th में। तो आज हम पढ़ाएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, कब बना, कहाँ बना, कैसे बना, कितना बना, कौन बनाया, है कि ना? हाँ, ध्यान देगा सब कोई। दोनों क्लास को नहीं पढ़ाना है, आप चाहें तो वो ले जा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ध्यान देगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन न्यायालय है जी? सर्वोच्च न्यायालय या होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? अगर कोई बात किया कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, तो बच्चों सर्वोच्च न्यायालय है नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली, है ने। आप बता सकते हैं इसकी स्थापना कब हुआ था? कुछ? अच्छा, 26 जनवरी इसकी है ना स्थापना हुआ। 26 जनवरी 1950 में, है ना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 26 जनवरी 1950, है ना। आपकी आता है कभी कभी क्वेश्चन में कि सर्वोच्च न्यायालय की मुख्यालय कहाँ है, इसका भी क्या होगा आंसर? नई दिल्ली, है ना। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, है ने। हाँ, कहता है क्या, हमें भी आपको साथ में बताए होंगे कि सरकार के कितने अंग हैं, बताए होंगे हम। सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के अंग कितने हैं? सरकार के अंग 3 है। कौन कौन है? एक होता है विधायिका, दूसरा होता है क्या? कार्यपालिका, है ने। और क्या होता है? न्यायपालिका। 3 गो होता है क्या? सरकार के कितने अंग होता है? सरकार के 3 अंग। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका। विधायिका के कार्य क्या है? इसका काम है कानून बनाती है। किसका काम है? विधायिका के। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को क्या करती है? इसका काम है कानून को लागू करती है। इसका काम है कानून को रक्षा, मतलब कि देखभाल करता है। कौन? न्यायपालिका, है ना। इन तीनों का हम बारे में पहले से ही जान चुके हैं। अब हम कई वाला बात पढ़ना है, न्यायाधीश की संख्या। इसी में आप सभी को बताया गया होगा, क्या बताया गया होगा कि देखो 1956 में न्यायाधीश की संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, है ने। 1956 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा के कितना कर दिया गया? 10 कर दिया गया। और 1960 में कितना किया गया था? 12। 1960 में कितना? देखिए इस बात को याद रखेंगे, है ना। क्या फिर से एक बार बोले 1900 कितना बोल रहे? तो 1956 में ने। 1956 में बताइए तो कि किसका क्या था? न्यायाधीश की संख्या बढ़ा के कितना कर दिया गया? 10। और उसके बाद क्या है? 1960 में कितना कर दिया गया? और फिर क्या है? कितना किया गया? 77 में 17 किया गया। और है 1985 में कितना? 85 में। देखिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ना। यस, है ना। क्या है कि, है ना, 1956 में
न्यायाधीश की संख्या बढ़ा के कितना किया गया, 10 किया गया। और 1960 में कितना किया गया, 12। 1977 में कितना किया गया, 17। 85 में कितना किया गया, तो 25। ये आपका रहा है ना न्यायाधीश की संख्या। क्या रहा, न्यायाधीश की संख्या आपका रहा है ना। जबकि इसमें आपको बताया गया होगा, ये वाला भी है ना, क्या बताया गया होगा कि 21 फरवरी 2008 को है ना केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में न्यायाधीश की संख्या कितना कर दिया गया, 26 से बढ़ा करके 31। ये आपका कब किया गया, 2008 में। तो 2008 में न्यायाधीश की संख्या कितना था, कितना देखिए उसमें था कितना, 26, लेकिन हो गया कितना, 31। था कितना 26, लेकिन बढ़ा के कितना कर दिया गया, 31। से कब किया गया, 2008 में, 2008 में। इसी में आप लोग को बताए होंगे हम कि न्यायाधीश की योग्यता मतलब कि उसका कार्य आखिर क्या क्या है भाई। तो इसे बताए होंगे कि पहला भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। और भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। और फिर क्या, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी रह चुका। आप सर्वोच्च न्यायालय में हने काम तब कर सकते हैं बच्चों जब आप उच्च न्यायालय के पहले क्या करेंगे, 5 सालों से पहले काम करेंगे। मतलब कि पहले आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे, तभी आप न्यायालय के। जैसे देखो ऐसे है, आप मैट्रिक एग्जाम देंगे तभी 12 के दे पाएंगे। सेम टू एकदम ऐसा ही है, यही वाला बतिया है ना। आप जब तक मैट्रिक एग्जाम नहीं दीजिएगा तो 12 कैसे हो पाएगा, पहले मैट्रिक उसके बाद 12। वैसे यहाँ पर ही है, आप सर्वोच्च न्यायालय के पद को तब मतलब कि छू सकते हैं जब आप पहले क्या उच्च न्यायालय को काम मतलब कर लेंगे, तब आप यहाँ पे आ सकते हैं। न तो बिना मैट्रिक के 12 नहीं होता है, तब बिना उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय पर आ नहीं सकते है ना, ये हम बताए थे। और उसमें क्या है कि राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञात, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति जो आपको कानून जो राय जो मतलब देगी कानून को, वही कानून को चलाना पड़ता है। ऐसे क्या हुई, अगर बात किया जाए तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी, यही है ना। आपको पता है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र कितना होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय में मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय जब काम कीजिएगा, देखिए हर किसी का उम्र होता है। तो देखिए आप माने कि आपको देना है मैट्रिक एग्जाम, तो उसके लिए उम्र 14 या तो 15 वर्ष, 14 या तो आप माने कि अगर आप मैट्रिक अगर 10 का एग्जाम अगर आप देते हैं, उसके लिए उम्र कितना चाहिए बच्चों, 14 से लेकर के 18, 14 से 15, 14 से कितना, 14 से 15। आप मानिए कि अगर जिसका उम्र अगर हो गया 80 वर्ष और देगा मैट्रिक एग्जाम, अब बैठेगा तो कैसा लगेगा, हेलो उम्र मानिए 80 साल है, दे रहा है मैट्रिक एग्जाम, कैसा रहेगा बड़ी मजा लेकिन आएगा है ने, मजा आएगा ने, देखने में कैसा लगेगा, लगेगा कि दादाजी आ गए यही ना, है ना। तो इस तरीका से है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए उम्र कितना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए उम्र कितना चाहिए, 65 वर्ष तक कि उसके पास एक्सपीरियंस हो, है ना, क्या हो, एक्सपीरियंस हो, तब ना वो समेट पाएगा जो वहाँ पर आएगा लड़ाई झगड़ा वाला मामला में, है ना। और इसी पहले बताए थे ना कि आप सर्वोच्च न्यायालय के त्याग पत्र भी दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे अभी किए कुछ वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री बिहार के, वही किए त्याग पत्र दे दिए ना। त्याग पत्र मतलब कि आप त्याग सकते हैं अपना सीट को, अपना पद को, जाइए हम नहीं काम नहीं करेंगे, आपको माने तो हट भी सकते हैं, क्योंकि आपके जैसा लोग और भी है ना, आप पे डिपेंड है। ऐसा भी हम बताए थे, त्याग पत्र भी आप दे सकते हैं। हम बताए थे इसका वेतन कितना है, सर्वोच्च न्यायालय की मतलब कि मुख्य न्यायाधीश को मतलब कि मेन का है ना, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के कितना है वेतन, 2 लाख, सही है। कहाँ दाएं सैकड़ा हजार, 10,000, कहाँ दाएं सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 1 लाख,
कितना है? तो कौन तो कहता है 2 लाख, नहीं 2 लाख होगा, सही बात है। कितना है उसमें देखो तो, 2,80,000, लगभग 3 लाख कह सकते हैं। उसमें कितना है? उसमें 1 लाख है। चलिए कोई नहीं, 2 लाख है होगा ना, इसमें तो 2 लाख दिया है, 2 लाख ही तो होगा, 2 लाख तो दिया है, ठीक है तो है, इसमें आपको 2 लाख ही दिया है। मुख्य न्यायाधीश मतलब कि मेन, मुख्य मतलब मेन, तो मेनका के कितना है वेतन सैलरी? 2,80,000, 2 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के जो मेन है ने, हर किसी का एक मेन होता है। आप माने जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ भी कोई एक मेन है ने, एगो उसमें एगो और जो होता है ना वर्कर, उसमें दोनों बहुत फर्क है कि नहीं है ना। तो नॉलेज के अनुसार, काम के अनुसार भी सैलरी दिया जाता है, बात समझ में आ रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य जो है मेन जो न्यायाधीश है उसका सैलरी कितना है? 2,80,000। और बाकी जो और जो है ना वर्कर, अन्य और जो है ने अन्य न्यायाधीश, अन्य जो न्यायाधीश है उसका कितना है? मतलब 2.5 लाख कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 1,000, 10,000, लाख, मतलब कि 2,50,000, 2.5 लाख कह सकते हैं। इतना किसको मिलता है वेतन? मतलब कि और जो वहाँ वर्कर जो होते हैं है ना, बाकी मेन का कितना है? 2,80,000 है। मासिक वेतन मतलब कि मंथ में इसको इतना मिलता है सैलरी में, है ना। अब देखिए आपको बता दिया जाए। अच्छा, पेंशन बंद कब से हुआ? पेंशन वाला सिस्टम बंद 2018 से ना। 2018 से क्या हुआ है? 2018 से क्या हुआ? पेंशन बंद कर दिया गया है। पहले क्या था ने कि कोई भी इंसान जब जॉब करता है ना, माने कि अगर जॉब किया और माने कि उसका अगर एज अगर गिर गया ना, है ना, तो वो क्या करता है ने, गोल्डन मतलब मारता है ना, या तो गोल्डन मार के जब घर बैठता है तो पहले वैसा लोगों को पेंशन दिया जाता था, पेंशन के रूप में पैसा। लेकिन अब क्या किया गया? सिस्टम को पूरा बंद कर दिया गया। देखिए क्या कैसे किया गया ने, क्योंकि हमारे मोदी जी 2014 में आए हैं प्रधानमंत्री के पद पर। कब आए हैं? 14 में आए हैं ने। तो 14 में तो आए किए हैं, और 15 में पता है कोची हुआ है? 15 में कोची हुआ है पता है? 2015 में क्या हुआ है? अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कब दिया गया था? 2015 में, 18 में, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। ऐसे तो 18 में, लेकिन नहीं 15 में था, क्या कि लूसेंट में शायद 16 में नोटबंदी किया गया था। मतलब कि जब से आए हैं तब से कुछ न कुछ कर रहे हैं। 16 में कोची किए? नोटबंदी किए थे, है ना। और 18 में कोची किए? 18 में बताए ना अभी, पेंशन बंद किए। और 19 में कोची आ गया था? कोरोना वायरस सबका आ गया था, है ना। उसमें भी कितना लोगों को कोरोना वायरस में, लेकिन पता है हमारे प्रधानमंत्री के पास पैसा घट गया था। 2019 में कितना के हमारे प्रधानमंत्री के पास पैसा घट गया था, तो कितने लोग उसको सपोर्ट किया कि कोई 2 रुपया दिया, कोई 9,000 दिया, जिसको जहाँ तक बना प्रधानमंत्री को दिया पैसा। पता किस वजह से घट गया था? क्योंकि कोरोना वाला रोग से बहुत सारे लोग ग्रसित हो गया था, है ना। तो लोग विदेश से लोग इलाज मतलब करने के लिए आ रहा था, तो फ्री में तो आ नहीं सकता है, उसके लिए क्या चाहिए? पैसे। तो पैसा घट गया था, तो बहुत सारा लोग उसमें मदद किया था। उसमें हम भी मदद किए थे, ज़्यादा नहीं, मात्र 1 रुपया दिए थे सरकार को। कितना दिए थे? देखिए अब किसी को देना 1 रुपया चाहे 2 रुपया, नाम तो कम से कम होत ने, फलानवा 1 रुपया दे, कोई को 1.5 लाख दिया, तो जिसका जहाँ तक पार लगा, हम गरीब आदमी तो 1 रुपया दिए। ऐसा हमारे पास 2 रुपया था तो 1 रुपया हम खा के 1 रुपया बच गया से दे दिए, है ना। हमारे पास का रुपया था, 1 रुपया वही खाई थी हमारे। लेकिन जी सामा वाला में आप लोग को दिए थे से पैसवा को नहीं दिया 2 रुपया। नहीं 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 मानेंगे हम 2 रुपया। अच्छा, चलिए इसका मतलब है कि आप लोग ईमानदार। अब जो बच्चा 2 रुपया नहीं छिपा सकता है
वो 10 रुपये नहीं छिपा सकता है। चलो आप लोग लेकिन ईमानदार बच्चे हैं। अच्छा जी बताए होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो एजे कानिया। एजे कानिया वो कब बने थे? 1950 में बने थे। 1951 में त्याग पत्र दे दिए थे, है ना। 1950 में बने तो 1951 में कुछ हो गए, त्याग पत्र दे दिए। कौन थे? एच जे कानिया, है ना। शॉर्ट में रखेंगे कानिया। आपको ये वाला आएगा कहीं पे एग्जाम में, ये वाला एग्जाम पूछता है, चाहे तो दरोगा वाला हो, चाहे तो जैसे जीडी वाला हो, है ना। आप किसी में भी नेवी वाला नहीं, लेकिन आपका अधिकांश दरोगा वाला बिहार पुलिस वाला पूछता है ये वाला बात। क्या पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो कौन था? तो एच जे कानिया। एजे तो भाई कब बने थे? 50 में। त्याग पत्र कब किए? 1951 में। अच्छा कोई बात नहीं है, सबका एक समय आता है अपना सबको कुरेगा, है ना। उसको कुहारना कामे है ना। क्या बता रहे थे? अच्छा दूसरा मुख्य न्यायाधीश कौन था? पतंजलि शास्त्री, है ना। पतंजलि एक कब से कब तक? 1951 में, है ना। कौन है? कौन था जी? फिर से बोलिए तो। अच्छा पतंजलि शास्त्री थे। पतंजलि शास्त्री एक कब बने थे? 51 में। और 54 में कुछ हुए, हट गए, मतलब अपना वो त्याग पत्र दे दिए। हाँ 3 जनवरी 1954 में क्या हुए? अपना त्याग पत्र को, है ना, छोड़ दिए। ये आपका क्या रहा? देखिए 3 तक जानिए, 3 तक पूछता है ना किसी भी एग्जाम में। ये आपका क्या रहा? प्रथम। आपको क्या पूछेगा, है ना, कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो कहानी याद रखिएगा शॉर्ट में करके। दूसरा कौन था? तो पतंजलि शास्त्री। कब से कब तक? तो 51 में आए थे और 54 में हट गए थे। आप बताइए तीसरा क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के तीसरा मुख्य न्यायाधीश कौन है? मेहर चंद महाजन। मेहंद चंद्र, अच्छा मेहर चंद्र। चांद कैसे लिखा हुआ जी? चांद है ना, साफ से लिखिए इसको। मेहर चंद महाजन, है ने। एक कब बने थे? ये 1954 में बने। हटे कब? और हटे कब? अच्छा 4 जनवरी में बने थे। 4 जनवरी में बने इतना में। और हटे कब? 22 दिसंबर 1900। आप लोग का मैथ आता है? मैथ आता है? मैथ बताइए तो कितना दिन रहे? निकालिए तो। कई महीने रहे हैं? तो कुछ नहीं। देखिए 4 जनवरी है और ये कौची है? 22। आपका देखिए बाकी इन्हें वही है। निकालिए कितना महीना? 11 महीना। सही बात है, मतलब कि 11 महीना 18 दिन। 11 महीना 18 दिन। सही बात है। एक बार निकाल के देखिए बढ़िया से। आज ही कितना हो गया? ये 4 जनवरी के 92 किए और 22 दिसंबर के हट गए, तो कितना हुआ? अच्छा कुछ 30 कुछ 31 बजे चल लिया है। नहीं ठीक है, सही है, सही है। कितना दिन? 11 महीना 18 दिन, है ना। देखिए आपके कहीं भी एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि वैसे सर्वोच्च न्यायालय के, है ना, कौन मुख्य न्यायाधीश थे जो 11 महीना 18 दिन तक बने रहे थे? आ? नहीं 11 है। कितना है? लीजिए जी, लिख देते हैं। आओ लिख दे, आओ कर दे।
नहीं दिख रहा है जी, दिख रहा है ना 11 दिख रहा होगा कितना, नहीं तो कहता और कर देते हैं ऐसे चल गया उधर। ए हेलो, ये वाला दीपा ऐसे होते ये वाला रेसिपी ऐसे होते है ने आप लोग, लेकिन ये ठीक लेकिन को सिखा दिए 11 बाप लामका 11 हो गलो, कोने वाला 11 हो गलो, लामका 11 हो गलो। बात के आप भी थे पूछे, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, यहाँ तक रहेगा है ना। तो इस तरीक़ा से लग रहा है कि इन्वर्टर लो लगा बता रहा है ने। चलिए कोई बात नहीं है। ए बंद कर इसको, थोड़ा सा नहीं हो पाएगा है ने। चलिए कोई बात नहीं है ना। चलो आज के लिए इतने पढ़ाएंगे हम।